डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी, इसका जो मेन मकसद था कि सिस्टम में जितना भी कैश के फ्लो है उसको रोका जाए और सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटल मोड में हो, यानी कि बैंकिंग चैनल के थ्रू हो, सो दैट हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जाए। और उसके बाद फिर जीएसटी लागू कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहते हैं कि हर कोई ट्रांजैक्शन जो है इसकी प्रॉपर तरीके से ट्रैकिंग हो और ये ट्रांजैक्शन सारे डिजिटल मोड यानी कि बैंकिंग चैनल के जितने भी मीडियम्स है उसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन है। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर गवर्नमेंट यानी कि इनकम टैक्स का नजर रहता है। तो ऐसा 10 ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विथ मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो होगा उसका अलर्ट आप तक पहुंच जाए तो आप उसको मिस ना करें। और वीडियो के एंड तक रहिए, तो एंड में जाके आप इसको अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिसको लगता है कि आपको इस वीडियो से उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो आते हैं अपनी आज के टॉपिक्स के ऊपर। आज का टॉपिक्स है कि ऐसा कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का नजर रहती है। ऐसा 10 ट्रांजैक्शन मैं डिस्कशन करूंगा। उन ट्रांजैक्शन को आप जरा ध्यान से करेंगे। अगर आप प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते और आपके इनकम जो है उस एक्सपेंसेस को अगर जस्टिफाई नहीं करता तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि ट्रांजैक्शन नंबर 1 यानी कि सेविंग्स अकाउंट का ट्रांजैक्शन। अगर अपने सेविंग्स अकाउंट में सालाना 10 लाख के कैश के ट्रांजैक्शन किया, चाहे वो डिपॉजिट हो या फिर विथड्रॉल, चाहे वो वन टाइम हो या फिर कई बार करके आपने सालाना टोटल 10 लाख का अगर ट्रांजैक्शन किया कैश में, तो आपको इनकम टैक्स के उसके ऊपर नजर रहता है। यानी कि जो बैंक होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करे कि इस टाइप के ट्रांजैक्शन उनके पास हुआ है। तो ये गया आपके नंबर 1 ट्रांजैक्शन। नंबर 2 है करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन। सेविंग्स में आपके 10 लाख की लिमिट है। 10 लाख से अगर कम कर रहे हैं तो इसका अलर्ट जाती नहीं है। अगर आप करंट अकाउंट में है ये अमाउंट हो जाता है 50 लाख, यानी कि 50 लाख के अगर कैश में ट्रांजैक्शन किया, चाहे विथड्रॉ किया या फिर डिपॉजिट किया सालाना। हाँ, आप अगर उससे कम किया तो जाहिर सी बात है उसका कोई अलर्ट जाती नहीं। बट हाँ, आप अगर जो डिजिटल मीडियम से जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन का कोई ट्रैकिंग नहीं होती। यानी कि करंट अकाउंट में तो बहुत ज्यादा करोड़ों के ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसका कोई ट्रैकिंग नहीं होगी अगर नॉर्मल बैंकिंग चैनल और डिजिटल चैनल के थ्रू अगर हुआ है। तीसरा जो है वो है एफडी। नॉर्मली हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं और फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट भी काफी बड़े होते हैं। 10 लाख के ऊपर अगर आपके फिक्स डिपॉजिट, चाहे वो कैश में हो या फिर डिजिटल मीडियम के थ्रू हो, यानी कि आपके बैंकिंग चैनल के थ्रू आपने आरटीजीएस या फिर एनईएफटी किसी भी तरह आपने बैंक में ट्रांसफर करा और उससे आपने एफडी बनाया, तो वो उसका अलर्ट जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास जाता है। बैंक की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको बताना। हाँ, अगर आपके एफडी पुराना चल रहा था, वो 10 लाख के ऊपर के वैल्यू है और उसको अगर रिन्यू कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फर्स्ट टाइम आपने कोई एक नया एफडी बना रहे हो 10 लाख के ऊपर के वैल्यू के है, उसका आपके अलर्ट जरूर जाएगा। 4th नंबर है क्रेडिट कार्ड बिल। अगर आपने किसी भी महीने में 1 लाख के ऊपर क्रेडिट कार्ड बिल पे किया और वो भी कैश में किया, अगर बैंक के थ्रू पे किया कोई दिक्कत नहीं है, बट बैंक के थ्रू भी पे कर रहे हैं और सालाना 10 लाख के ऊपर की आपके क्रेडिट कार्ड के पेमेंट हुआ, उसका भी अलर्ट जाएगा। यानी कि क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को इसका इंफॉर्मेशन दिया जाए। 5th डिमांड ड्राफ्ट। नॉर्मली हम लोग जब डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं जाके बैंक में कैश जमा करा देते हैं, उसके अगेंस्ट हम डिमांड ड्राफ्ट बना लेते हैं। आपको जरूर ध्यान होगा कि 50,000 के ऊपर कोई भी कैश जब आप डिपॉजिट कराते हैं, बैंक आपसे पैन नंबर का डिमांड करते हैं। वो इसीलिए कि उसी पैन नंबर से ही उसकी ट्रैकिंग होती है।
इनकम टैक्स अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इसी पैन नंबर में मेरे पास इतने अमाउंट का डिपॉजिट हुआ है और इसके अगेंस्ट हमने डिमांड ड्राफ्ट इशू किया हुआ है, तो उसका अलर्ट जरूर जाएगा। वो वैल्यू जो है 10 लाख के ऊपर की कोई भी डिमांड ड्राफ्ट अगर बनता है कैश के थ्रू तो उसका अलर्ट जरूर जाएगा। 6th नंबर दैट इज ट्रांजैक्शन ऑन शेयर्स। नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट होती है शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड इसमें होती है, अगर आपने किसी ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया और उसके वैल्यू अगर 10 लाख के ऊपर के है तो जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को इसका इंफॉर्मेशन दे। आपके शेयर्स के अलावा 7 नंबर में अगर आप म्यूचुअल फंड के भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 10 लाख के ऊपर के वैल्यू के कोई म्यूचुअल फंड अगर आप खरीद रहे हैं तो भी उसका इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड के जो कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को इसका इंफॉर्मेशन दे। शेयर्स हो गए 7 नंबर में, आपके म्यूचुअल फंड हो गए। 8 नंबर में है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। नॉर्मली बहुत सारे लोग विदेश ट्रैवल करते हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो या फिर आपके कोई घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं। यानी कि जब भी आप कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन 10 लाख के ऊपर के वैल्यू के करेंगे तो जो फॉरेन एक्सचेंज के जो डीलर है ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को इसका इंफॉर्मेशन दे। 9वें नंबर है इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टी यानी कि वो रियल एस्टेट है जिसको आप मूव नहीं करा सकते। यानी कि आपके जो ट्रांजैक्शंस होती है, चाहे आप कोई मकान खरीद रहे हैं या फिर फ्लैट खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, उसका जो वैल्यू होता है वो अगर 30 लाख के ऊपर के अगर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, हमारे जो इंडियन सिस्टम में देखा गया कि मकान के वैल्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें से कुछ पोर्शन जो है कैश में होती है और कुछ पोर्शन जो है आपके डिजिटल मीडियम के थ्रू यानी कि बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करके और उसी वैल्यू के ही रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट अगर 30 लाख से ऊपर है, 30 लाख से कम है तो आपके जो रजिस्ट्रार है वो आगे इन्फॉर्म नहीं करेगा। अगर 30 लाख के ऊपर के वैल्यू के अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसका भी इंफॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास चले जाते हैं। 10 नंबर में आपके ये तो गया आपके जो नॉर्मल 9 टाइप के ट्रांजैक्शंस है जिसमें हमने आपको बताया कि अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से अलर्ट जाती है। बट 10 नंबर में जो है इसमें कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नहीं है, बट कोई भी अगर आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ है जिसमें 2 लाख के ऊपर के वैल्यू के आपने कैश ट्रांजैक्शन किया है। नॉर्मली जो ज्वेलरी खरीदा जाता है वो काफी वैल्यू के होती है और वहां पे बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं होती, लोग जाके कैश में पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि 50,000 के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा कैश में होगा तो वहां पे आपको पैन नंबर जो है वो देना आवश्यक है। तो 2 लाख के ऊपर के वैल्यू के कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर आप कहीं पर भी कर रहे हैं उसका आपको पैन देना पड़ता है और उसकी इंफॉर्मेशन जो है आपको गवर्नमेंट के पास जाती है। तो इस टाइप के जो टोटल जो 10 ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट के यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के नजर रहता है। हाँ, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या ये हर एक को इस टाइप का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको नोटिस जाता है? ऑब्वियसली नॉट। आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके इनकम आपने वहां पे जो दिखाया उसको इसके साथ कंपेयर किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने सही आईटीआर फाइल किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करते हैं, आपके इनकम टैक्स रिटर्न को टैली करते हैं जो आपने जो इतने सारे खर्चा किया हुआ है वो सारे खर्चा करने के पीछे आपकी इनकम भी होनी चाहिए। तो वो अगर प्रॉपर्ली आपने वहां पे शो किया तो नथिंग टू वरी। बट अगर आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और जहां पे आपने दिखाया कि आपके या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी नहीं किया हुआ है और इतने सारे ट्रांजैक्शन, नॉर्मली क्या होता है हम लोग इनकम तो छुपा सकते हैं बट एक्सपेंसेस को छुपा नहीं सकते। तो दैट्स वाई दीज आर द ट्रांजैक्शंस जिसके ऊपर आपके इनकम टैक्स अथॉरिटी के नजर जरूर रहता है। और मैं ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वहां पे अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा ताकि आप जाके वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक बटन प्रेस करिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए कि आगे और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और इसको उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें
जिनको आपको लगता है कि इसकी जरूरत है। होप आपको ये समझ में आ चुका है। बाय, थैंक यू।